वेलकम बैक गाइस। 3.5 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप उसे पढ़ पा रहे हैं, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये पता करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और यदि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आप लोगों को उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइज आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन होती है ना। इफ देखिए, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा दें तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। अब मुझे बताइए आप, पहले केस में हम क्या करते हैं, हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, गिवन a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक, a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू हो जाएगा -9, और c2 का वैल्यू हो जाएगा -2। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ओके। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -9, दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 3। ओ माई गॉड, तो हमें समझ में आया कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। Therefore a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर होता तो हम कहते कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, पर ऐसा है क्या? नहीं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, Therefore the pair of linear equation has no solution, has no solution। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है कि जब भी आपको पता करना पड़े कि भाई सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ऐसे चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है क्या। अगर है तो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और अगर नहीं है तो ही उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो गाइस ये तो हुआ एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट का फर्स्ट। चेक करते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर भी आपको दो इक्वेशन गिवन है। आप पहले फाइंड करिए a1 का वैल्यू कितना, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 1, और c1 का वैल्यू जी हाँ 5। सिमिलरली a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 2, और c2 का वैल्यू 8। अब बताइए a1 अपॉन a2 कितना है, तो आप बोलेंगे a1 अपॉन a2 2/3 है, ठीक है। ऑल्सो b1 अपॉन b2 कितना है, तो आप कहेंगे 1 अपॉन 2। तो आप कह सकते हैं therefore a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि therefore the pair of linear equation has no solution।
सॉरी हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि उसके यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, और उसके बाद में ही आप x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपको पता चल गया यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, और ऐसा होने की वजह से उसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो आइए अब हम यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं। पर पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से शुरू करके इतना भाग लिखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मुझे बताइए। हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को इस हिसाब से लिखते हैं कि सारे के सारे टर्म्स एक तरफ आ जाए। नाउ द इक्वेशंस कैन बी रिटन एज 2x plus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, अब आपने लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे आप, पहले x लिखोगे x, फिर क्या लिखोगे y, और फिर क्या लिखोगे +1 लिखो। चलो -1 नहीं +1। ध्यान से सुनो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। देखिए x को लिख लिया, y को लिख लिया, और इसके लिए हमने 1 को लिख लिया। अब x के नीचे मैं x वाले को छोड़ के पहले 1 और 2 लिखूंगा। x वाले को छोड़ के x के नीचे 1 और 2, और फिर -5 और -8। y के नीचे पहले -5 और -8, और फिर 2 और 3, और 1 के लिए पहले 2 और 3, और फिर 1 और 2, है ना। ये तरीका आपको समझ में आने को होना, और बस ये तरीका एक बार आपको समझ में आ गया तो हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, अब इसके बाद जो आएगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, चेक करिए। ये x जैसा का वैसा अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -8 -8, 2 इंटू -5 -10, और इसे आपको माइनस करना है, इज इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 -15, -8 इंटू 2 -16, और इसे आपको माइनस करना है। 1 अपॉन 2 2s आर 4 एंड 3 1s आर 3, इसको आपको माइनस करना है। आपको क्या मिलेगा, फिर आपको यहां से मिलेगा x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस -8 प्लस 10 2, यहां से आपको मिलेगा y अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस -15 प्लस 16 1, और यहां आपको मिलेगा 1 अपॉन 1। और आप चेक करेंगे कि अब आपको यहां से पहले x/2 को इससे इक्वेट करना है, देयरफॉर x/2 इज इक्वल्स टू 1/1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/1। पहले इसको इससे इक्वेट करिए, फिर इसको इससे इक्वेट करिए, आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज हाउ we get the value of x and y। and I hope that guys कि ये वाली जो टेक्निक आप लोगों को मैंने समझाई है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं। आपको पता है
A1 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू -5 और C1 का वैल्यू कितना। इस इक्वेशन को आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 3x - 5y - 20 = 0। तो C1 का वैल्यू हो जाएगा -20। इसे आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसे आपको एक तरफ लिखना है पहले 6x - 10y - 40 = 0। तो इस हिसाब से A2 का वैल्यू 6, B2 का वैल्यू -10 और C2 का वैल्यू -40। बताइए A1 अपॉन A2 कितना। तो आप देखेंगे 3/6 दैट इज 1/2। ओके, बताइए B1 बाय B2 कितना। आप कहेंगे -5 अपॉन -1/2। आप लोग कहेंगे C1 बाय C2 कितना। मैं कहूंगा भाई -20 अपॉन -40 दैट इज अगेन 1/2। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कि therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अरे भाई, हमने ये कंडीशन के बारे में पढ़ रखा है कि अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि therefore the pair of linear equation has overlapping infinitely many solutions। yes, they are overlapping। एक के ऊपर एक आ रही है ये दोनों लाइंस। अगर आप इन्हें ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट करने का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी एक के ऊपर एक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। और आप यहाँ, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा। A1 बोले तो 1 अपॉन A2 बोले तो 3। ठीक है, एंड B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा। तो हम देखेंगे -3 अपॉन -3 दैट इज 1। तो हम देखते हैं therefore A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और यही तो चाहिए, इसी से तो हम कहते हैं therefore the linear pair of equations have unique solution। है ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, पर आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका पेपर है, मेरा पेपर नहीं है। So guys, this is how you shall interpret the given pair of linear equations, that whether it has a unique solution or not. And if it has a unique solution like this case, so what do we have to do? Now we have to find the value of x and y with the help of cross multiplication। तो हम क्या करते हैं फिर आगे, यहां से लिख रहा हूं मैं। अरे कुछ नहीं करते, ये देखो इधर x अपॉन x के नीचे पहले y वाला लिखो -3 और इधर -7 और -15 इज इक्वल टू इधर y लिखो और y अपॉन पहले -7 और -15 और फिर 1 और 3 और फिर आप लिखिए 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 और 3। 1 इसके लिए हो गया तो 1 और 3 और -3 और -3। बस ये वाली टेक्निक अगर आपको याद है, ये वाली टेक्निक अगर आपकी क्लियर है तो आ रहे हैं, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता प्रॉब्लम सॉल्व करने से। बहुत ही आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो हो जाएगा x अपॉन, बताइए माइनस इंटू माइनस प्लस में आएगा, 15 3s आर 45, बोलिए माइनस इंटू माइनस प्लस में आएगा, 7 3s आर 21 और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है। सिमिलरली y अपॉन माइनस इंटू प्लस आंसर माइनस में आएगा, -21 -15 और इन दोनों को माइनस करना है।
और सिमिलरली 1/-3 -9 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाई x/45 में से 21 गया तो बचेगा 24। बताइए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +15 -21 -6 और यहाँ आपको मिलेगा 1/6। और जब आपको यहाँ 1/6 मिल जाए तो आप इसको और इसको इक्वेट करिए। Therefore x/24 is equals to 1/6 and y/-6 is equals to 1/6। और इसे सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि therefore x is equals to 4 and y is equals to -1 and this is your final answer for the value of x and y। and what I want all of you कि आप इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का मैंने आपको सॉल्व ऑलरेडी करवाया है। हाँ, जो सेकेंड क्वेश्चन है 3.5 एक्सरसाइज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आई होप गाइस दैट द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का इसके पहले एपिसोड में हमने रेफर किया है, तो आप ज़रूर उस एपिसोड को देख चुके हैं ऐसा मेरा मानना है। सो गाइस, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा नहीं है, पर उसका मतलब मैंने यहाँ लिखा है। हमें वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये एक इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है, और ये दोनों इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। पर पहले हमको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका आपको पता है। या स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिख के अगर हमें पता है, हमें क्या पता है? सिंस the above equations have infinitely many solutions, since the above equation have infinitely many solutions, therefore a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। बताइए a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 अपॉन यहाँ पे a2 का वैल्यू जो x के साथ है, x के साथ क्या है? a माइनस बी है। भैया मैं क्या करूँ, अब a माइनस बी है तो मुझे तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, b1 कितना है? b1 है 3 और b2 y के साथ a प्लस बी। मैं क्या करूँ भाई, a प्लस बी है तो मैंने लिख दिया जैसा का वैसा। यहाँ 7, अच्छा इसे इधर लाओगे तो -7 हो जाएगा, और इधर रहने दोगे तो 7 हो जाएगा, चलेगा ना, कोई बात नहीं। और ये जैसा का वैसा 3a + b -2। तो ये इक्वेशन आपको मिला। क्यों मिला, ऐसा आपने क्यों लिखा? क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन ने बोला है कि These two equations have infinitely many solution, और इसलिए हमको पता है कि ऐसा होता है, और हमने बस इनकी जगह उनकी वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया। अब हमको यहाँ से गाइस 2 इक्वेशन फाइंड करने हैं, कोई से भी 2 इक्वेशन। और वो कोई से भी 2 इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम इन दोनों को लेंगे और फिर हम इन दोनों को लेंगे।
आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हो, फिर इन दोनों को ले सकते हो, आप चाहे तो इन दोनों को ले सकते हो और इन दोनों को ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई से भी दो के पेयर को ले सकते हैं। और वो लेने के बाद आप क्या लिखेंगे, ठीक है, अब आप ऐसे लिखेंगे कि नाउ कंपेयरिंग, अब मैं पहले इससे इक्वेशन को इसको कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि भाई साहब नाउ कंपेयरिंग कौन से दो इक्वेशन को, 2/a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। अच्छा, इससे क्या मिलेगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। सही बात है, एक काम करो, सबको उधर लेके जाओ, तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b। सो देयरफॉर 0 is equals to 3a minus 2a will be a minus 5b and therefore ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर a। ये क्या हुआ आप लोगों का इक्वेशन नंबर a। तो आप क्या लिखेंगे, therefore a minus 5b is equal to 0, इक्वेशन नंबर a। आई होप आपको समझ में आया है कि इक्वेशन नंबर ए हमने कैसे फाइंड किया, इन दोनों को इक्वेट करके। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं और मुझे अब क्या मिलेगा, देयरफॉर नाउ कंपेयरिंग दिस टू, क्या मिलेगा हमें इन दोनों को कंपेयर करने पे, हमें इन दोनों को कंपेयर करने पे मिलेगा 3 इंटू ऑल दिस, दैट इज 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b, ठीक है। और अब हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। और इसे सॉल्व करें, सबको इधर ला लो, तो 9a माइनस 7a 2a, 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर b। अब तक आपको x और y में इक्वेशन मिला करता था, अब आपको a और b में इक्वेशन मिला है। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर a दिस एंड इक्वेशन नंबर b एज दिस। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज करके ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे मैं बताता हूं। अब आपके पास में दो इक्वेशन आ गए, इतना लिख लिया। अब इसके बाद में आप लिखेंगे देयरफॉर बाय सॉल्विंग थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि इनसे कौन से इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन ए एंड 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बी। तो इन दोनों इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। x की जगह a है तो आप क्या लिखेंगे, a अपॉन -5 -4 0 -6 इज इक्वल टू b अपॉन 0 -6 1 2, c अपॉन c नहीं 1 अपॉन 1 और 2 एंड -5 -4। और इसके आगे का प्रोसेस हम अब तक सॉल्व करते आए हैं। जैसे हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया है, वैसे आपको यहाँ पर a और b का वैल्यू फाइंड करना है। और मैं चाहता हूं कि आप यहां पर a और b का वैल्यू फाइंड करें और a का वैल्यू 5 लेकर आए। इसे सॉल्व करिए और चेक करिए बरा कि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 आता है क्या। अगर आ रहा है सो गाइस यू नीड टू बी डैम श्योर अबाउट
द थिंग दैट योर प्रोसेस इज ऑसम, योर प्रोसेस इज ट्रू, करेक्ट। इससे ये साबित हो जाएगा कि आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी अब आपकी। अगली क्लास में, अगले एपिसोड में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।